गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स आज की सीरीज लेके फिर से हाजिर हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए और शुरू करते हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये राकेश अस्थाना हुए हैं। ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की है। चंबल एक्सप्रेस वे चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को आपस में जोड़ेगा। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू किया है? पढ़ाई तुहार पारा, ये छत्तीसगढ़ ने। ठीक। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे अपने सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई घर पर ही बैठकर कर सकते हैं। ठीक। और इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य के रूप में बना था। राजधानी है अटल नगर, जिसे नया रायपुर कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस के हैं और गवर्नर है अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश हैं पी आर रामचंद्रन मेनन। राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल है। 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें। अचान कमार और इंद्रावती 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। ठीक है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजर जाती है और भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलियन इंडेक्स, या जिसे बुलडेक्स कहते हैं, लॉन्च करेगी? तो ये करेगी मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज, MCX। मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज 10 नवंबर 2003 को स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है। चेयरमैन इसके सौरभ चंद्र, MD एंड CEO हैं PS रेड्डी। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972-2020 शीर्षक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है। पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी ज्योर दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई? तो ये 59वीं वर्षगांठ बनाई थी। पुडुचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को हर साल डिज्योर दिवस मनाया जाता है। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और मुख्यमंत्री है यहाँ पर PV नारायण सामी और उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की? तो ये रूस ने की है। ठीक है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। स्थापना 2009 में हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष हैं KV कामत और ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यानी कुल 5। रूस ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। राजधानी मॉस्को में, करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और यूराल पर्वत एशियाई यूरोप को और यूरोपीय यूरोप को अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। किस राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये नागालैंड ने। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों को स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। गवर्नर है RN रवि।
1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुआ था और मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। 3 पड़ोसी देश हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला? तो ये सौम्या स्वामीनाथन को। सौम्या स्वामीनाथन को यह पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उसकी भूमिका के लिए दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोस। ठीक है, इसमें ये एड्रेनॉम लिया है लेकिन अधनोस है। किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन हमले से बचने की क्षमता रखता है और साथ ही छोटे छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर के दायरे में आने से रोकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और G सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं। किस देश में 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? तो ये बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया 15 अगस्त को। ठीक है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 43वीं पुण्यतिथि पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, जो 4096 किलोमीटर की है और ये 5 राज्यों को लगती है सीमा: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। गायक पंडित जसराज का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित हुए थे? तो ये पद्म विभूषण से। ठीक है, पंडित जसराम हरियाणा राज्य के थे, ये थे संगीतकार। किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOG योजना शुरू किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में विभिन्न नवीकरण ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबंध करके एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। BEML ने पायलट रहित हवाई विमान PTA और सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों UAV के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो ये IIT कानपुर के साथ किया है। ठीक है, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1964 में स्थापना हुआ था। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और MD and CEO है श्री DK होता। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त। ठीक है, पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से भी जाना जाता है और पारसियों में एक साल 365 दिन के बराबर माना जाता है और बाकी 5 दिन पूर्वजों को याद करने के होते हैं और साल खत्म होने के ठीक 5 दिन पहले इसे मनाया जाता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। नई सीरीज के लेके फिर मैं आऊँगा कल। तब तक के लिए गुड लक, आपका दिन शुभ हो। लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, जाते जाते एक खबर, बोलोमीटर ये तापमान में वृद्धि के माध्यम से विकिरण को मापने वाला यंत्र है बोलोमीटर। ठीक।